CSIR नेट में आया हुआ। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को संदेह है कि ये गलत, इसकी उत्तर कुंजी दी गई है, आंसर की में गलत दिया गया है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन आंसर की में इसका आंसर सही है, ऐसा मैं आपसे कहता हूं, और इसकी व्याख्या भी मैं आपके समक्ष करता हूं अभी। और दूसरा, बहुत सारे विद्यार्थी उलझन में है ना, तो उस उलझन का भी मैं निवारण कर देता हूं। उनकी उलझन का कारण एक तो वो खुद ही है, क्योंकि वो इसका गलत उत्तर निकाल रहे हैं। दूसरा, कुछ और लोगों ने भी उनको बोल दिया होगा। तो मेरे पास भी भेज रहे थे बहुत सारे विद्यार्थी कि सर एक बार आप बता दीजिए, एक बार आप बता दीजिए। तो मैं बताता हूँ आपको। अब मैं इसको, पिछले एक चलचित्र बनाया हुआ था, उसमें आप देखा, शायद आप समझ नहीं सके होंगे। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ओके। बहुत विस्तृत हल इसका देता हूँ जितना संभव हो सके, और एक एक शब्द को समझाते हुए चलता हूँ आपको, ठीक है। और चारों के चार ऑप्शंस के क्यों सही है, क्यों गलत है, कौन कब ट्रू होगा, कौन कब फॉल्स होगा, पूरा समझाता हूं आपको, ताकि पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो सके, ओके। उसके पश्चात भी यदि कोई संदेह शेष रह जाता हो, आप जो लाइव हैं वो मुझसे तुरंत पूछ लें, और जो लाइव नहीं है, बाद में इस चलचित्र को देख रहे होंगे, वो टिप्पणी कर सकते हैं नीचे, ठीक है। उस टिप्पणी का उत्तर आपको दे दिया जाएगा। वो मेरे द्वारा नहीं भी दिया जा सकता है, परंतु आपको दे दिया जाएगा, ओके। क्योंकि समय अभाव के कारण मैं प्रत्येक की टिप्पणी का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाता हूं हमेशा, परंतु कोई ना कोई आपको सदस्य हमारी टीम का दे सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं इसका हल। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ओके। एक्स क्या है? एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है। तो इट इज गिवन। अब ये y क्या है? y को समझिएगा ध्यान से। y है इज द सेट ऑफ इनवर्स सेट ऑफ ऑल, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? अब देखो, मुझे एक एक चीज समझानी पड़ेगी आपको ना, क्योंकि ऐसा इसलिए समझाना पड़ेगा क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सही होगा या गलत होगा। तो एक क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले उसको समझ लें। क्योंकि इसमें जो आप गलत आंसर चुन रहे हैं ना, उसका सिर्फ एक कारण है और कोई कारण नहीं है। वो है आपका इसकी भाषा को गलत तरीके से समझना। जैसा पेपर में लिखा गया है ठीक वैसा आप नहीं समझ रहे हैं, आप गलत समझ ले रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि फोर्थ सही होगा या और कोई सही होगा, टू सही नहीं होगा, यही कारण है। मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक है, वो आप देखें। इसका मतलब क्या होता है? अगर जब आप ऐसा लिखते हैं, अगर मैं ये सेट लिखूं x बिलोंग्स टू r, इसका कोई मतलब मुझे वर्ड में बोल के बता सकता है? ओके, लेट्स राइट लाइक दैट इन वर्ड्स। एनीबॉडी हु कैन टेल दिस इन वर्ड्स? मैंने मैथमेटिकली लिखा है ना सर, वो सेट सारे बिल्डर। रियल हाँ, जिनका स्क्वायर 0-5 के बीच में लाई करता है। राइट, वो ये सारे बोला ना आपने, सेट ऑफ ऑल, राइट। दिस मीनिंग, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल। ये जो बाहर लगा है, हाँ, एक्स कहाँ के? आर के। इस प्रकार है, इस डंडे का मतलब होता है इस प्रकार है, जो यहाँ दी गई गुण धर्म को, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये इसका मतलब होता है। चलिए, तो अब शायद आप इसको बेहतर समझ सकें। क्या दिया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है, देखो यहां से प्रारंभ करते हैं लिखना, ठीक है। y इक्वल टू set of all, right? Set of all inverse images of zero, okay? Inverse image of zero where f क्या है? Is a real valued function. मतलब समझे? f is a real valued function on x. Function on x. इसका मतलब हुआ कि जितने सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, उनकी इनवर्स इमेज ले रहे हैं आप, और उनका जो सेट बनेगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। बात क्लियर हुई? नहीं हुई हो सकती है, शायद कदाचित नहीं भी हुई हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, सरल, ठीक है। देखो कैसे समझाता हूं। मान लीजिए कि ये आपके पास, सिर्फ ऐसे समझिए इसको, ठीक है। मैं बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 1 2 3, ठीक है। इसको x कह लीजिए, ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। इसको आप r कह लीजिए, ये आपका क्या है? रियल नंबर है। अब देखिए, जीरो यहां लिख देते हैं हम, क्योंकि हमें जीरो से प्रयोजन है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। हमें चाहिए अब कितने सारे फंक्शंस होंगे यहां से? r की कार्डिनलिटी 3 कंटिन्यूम फंक्शंस होंगे, मतलब अनकाउंटेबली मेनी फंक्शंस हैं हमारे पास। तो हर एक फंक्शन में हमें क्या लेनी है? इमेज लेनी है। तो देखो, अब
जीरो पर कोई भी फंक्शन लो, जितने भी फंक्शन है, आप देखो मैंने कहा ना फंक्शंस कितने होंगे, अनकाउंटेबली मैनी फंक्शंस होंगे। अनकाउंटेबली मैनी फंक्शन आप सब समझते हो ना, अगर x टू r में फंक्शंस डिफाइन करो तो कितने फंक्शंस होंगे मेरे पास, कार्डिनलिटी ऑफ r टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, जो कि कंटिन्यूम आएगी, ठीक है, समझ रहे, अनकाउंटेबली में। तो हर किसी फंक्शन के अंदर मुझे जीरो की इमेज देखनी है, तो ये जीरो है, जीरो की क्या क्या इनवर्स इमेज हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा फंक्शन है जिसने 1 को 0 पर सेंड किया और 2 और 3 को कहीं और कर लिया, ऐसा मान लीजिए, तो इसका मतलब है उस फंक्शन के अंदर क्या होगी, जीरो की इमेज 1 होगी। समझ में आ रहा है, जीरो की इनवर्स इमेज आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, राइट। अब मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है जिसने 1 2 को, ऐसा फंक्शन है, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, जिसने क्या किया 1 2 को 0 पर सेंड किया, तो यहां से क्लियरली आप इमेज देख पा रहे होंगे कि 1 2 है इनवर्स इमेज, है ना, और तो कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है जिसने पूरे सारे एलिमेंट को क्या किया, 0 पर सेंड किया, उस केस में इनवर्स इमेज क्या आ जाएगी, 1 2 3 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि ऐसा भी संभव है कि कोई भी एलिमेंट 0 पे ना जाए, पूरे रियल नंबर में कहीं इधर उधर जाए, तो उस केस में 0 की इनवर्स इमेज होगी 5। अब कोई भी देखो ना, डॉट 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 लिख दो, अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो आपने पकड़ लिया होगा सीक्वेंस। अब कोई भी सबसेट आप ले लो यहां से ना, ये 1 2 3 सेट का, वो क्या करेगा, एक फंक्शन तो मिल ही जाएगा। आप क्या करना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक रैंडमली मुझे सबसेट दो x का, आप बोलो कि सर 2 और 3 तो नहीं आया, देखो 2 और 3 को आप सेंड करो ये वाला फंक्शन, और 1 को जहां मर्जी वहां सेंड कर लो, तो इस वाले फंक्शन के अंदर क्या होगी, 0 की इमेज 2 3 होगी। तो इस तरीके से हर कोई सबसेट x का, हर कोई सबसेट x का क्या हो सकता है, इनवर्स इमेज हो सकता है किसी न किसी फंक्शन की। मतलब इनवर्स इमेज हो सकता है जीरो की किसी न किसी फंक्शन के अंडर, और आपको क्या देखना है, सारे फंक्शन से लेने, उनमें फिर क्या करनी है, जीरो की इनवर्स इमेज का सेट बना देना है। तो ये क्या बनेगा बताइए, ये y है और कुछ नहीं है, ये बनेगा पावर सेट ऑफ x। क्या अब आप किसी भी फाइनाइट सेट के लिए समझ पाए हैं इस बात को? अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सारे फंक्शन देखने, अरे भाई कोई भी फंक्शन हो, अब आप पावर सेट बन गया, आप यहां तक तो समझ गए ना, आपने फंक्शन ढूंढ लिए कि जिनके अंदर, मतलब उनके अंडर जीरो की इनवर्स इमेज थी, इनमें से कुछ। अब आप सोच रहे होंगे हमने सर सारे फंक्शन तो देखे नहीं, आपने बोला ऐसा ऐसे। अब आप कोई भी फंक्शन लो, कोई भी फंक्शन लो, फॉर एग्जांपल जी ले लो, वो जीरो को कहीं तो, मतलब उसके अंदर जीरो की कुछ तो इमेज आएगी, जो भी आएगी वो एक सबसेट तो होगा ना एक्स का, वो यहां पहले से प्रेजेंट है, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता क्या है, ओवरऑल पावर सेट ऑफ एक्स आएगा। दिस इज इट क्लियर और नॉट? पिक्चर क्लियर है? मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, तो अब मैं इसको मिटा दूं, ओके इसको मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता है आपको सॉल्यूशन में। सो अब मैं लिखता हूं इसका मैथमेटिकली कैसे लिखना चाहिए। अब मान लो कि आप लिख रहे हो, ठीक, आप ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा भाई, अब लिखता हूं मैं, देखो, ओके। सो एवरी सेट सबसेट ऑफ एक्स सिंस, अब इसको लिखेंगे ऐसे ना, जो हमने समझा है उसको अब हम क्या करते हैं, वर्डों में लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं वो भी सीखो। सिंस एवरी सबसेट ऑफ एक्स कैन बी इनवर्स इमेज ऑफ अ ऑफ सम फंक्शन, ओके, किसी न किसी फंक्शन की क्या हो सकता है, ऑफ सम फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू आर, किसी फंक्शन की क्या हो सकता है, इनवर्स इमेज हो सकता है, राइट। से मान लीजिए कि S कोई सबसेट है, S इज अ सबसेट है X का ना, तो डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम X टू R। किस तरीके से डिफाइन करें, बाई क्या करेगा, F, डिफाइन अ फंक्शन F लिखो, हाँ इसको दिखाई दे रहा है, मैंने बीच में F लिख दिया, डिफाइन अ फंक्शन F जो क्या करे कि F S पर 0 दे, एंड इस तरीके से लिखिए, fx इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू S एंड रुको, हाँ इसको सही से लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा लिखने में वो हो गया, तो यहां पे 1 कर दो, इफ अदरवाइज
तो देखो इसके अंदर इनवर्स जीरो की इनवर्स इमेज क्या होगी, क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि एस के ही केवल एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, जीरो पर, और कोई तो जा नहीं रहे, तो उनको इनवर्स इमेज देखो उनकी, जीरो पर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्या पाओगे, एफ इनवर्स जीरो इक्वल टू एस पाओगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ एक्स इज कंटेन्ड इन वाई, हो गया ना, क्योंकि मैंने आपको कोई भी सेट लिया एक्स का और दिखाया किसी न किसी फंक्शन की तो इनवर्स इमेज है, आपको फंक्शन भी लिख के दिखा दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो इसी फंक्शन की होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी एक की होगा, वो मैंने लिख दिया, बहुत सारों की हो सकता है, अनकाउंटेबली मैनी की हो सकता है, अनकाउंटेबली मैनी फंक्शंस की इमेज, ठीक। एंड दिस इज नॉट वेरी ऑब्वियस, ऑब्वियस है ना, क्योंकि y है, देखो y है किसका कलेक्शन, आपका f है फंक्शन x2r है, आप क्या कर रहे हैं, जीरो की इनवर्स इमेज ले रहे हैं, इनवर्स इमेज मतलब सबसेट होगा ना x का, x के तो एलिमेंट आएंगे, राइट, तो इट्स वेरी ऑब्वियस, दैट्स व्हाई पावर सेट ऑफ x इज y। ये पावर सेट को लिखने के दूसरे तरीके हैं, पावर सेट के बारे में पूछा है आपसे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके सी असाइनमेंट में, आपको कि कब आया, अभी देखो आपको दिखाता हूं, मैंने कहा ना दूसरे दूसरे तरीकों से आएगा, आना वही है सी असाइनमेंट में आपके सब, आप फिर पूछते हो कि सर जो हमने क्वेश्चन किया था वैसे कैसे आ गया, वो इसीलिए आता है क्योंकि अलग अलग तरीके से लिख देते हैं, और क्या है। अब देखो इसको दूसरे को कैसे लिखा है, हाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका मतलब पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है बताओ, इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ y इज कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ x, दैट इज 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, आप नहीं मानोगे, देखो दिखाता हूं आपको पहले आई हुई चीज, y इज एन इनफाइनाइट सेट, नेवर, पहला वाला गलत हो गया ना, क्योंकि फाइनाइट सेट का पावर सेट भी तो फाइनाइट ही होता है, 2 टू द पावर, गलत। देयर इज अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम x टू y, क्या पढ़ा था आपने, नो सेट इज इक्विवेलेंट टू इट्स पावर सेट, ये दूसरा तरीका है इसको कहने का, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है ये, नो नो, y इज, सबसे पहले ध्यान देना, y is power set of x, right, and everyone knows here ना, right, तो ये पहले का सॉल्यूशन था, ये तीसरे का सॉल्यूशन है, y इक्वल टू पावर सेट ऑफ x एंड कार्डिनलिटी ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू, लाइक स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी, ये सबको पता है, पावर सेट हमेशा बड़ा होता है, do you know that, so no bijective function exists, okay, bijective function exists, also no surjective, this, like this implies no surjective function exists ना, अब जब सर्जेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे होगा, है ना, एग्जिस्ट, तो दिस इज नेवर ट्रू, पता है आपको, दिस फोर्थ ऑप्शन जो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये ट्रू होना चाहिए, ये तो कभी ट्रू नहीं है भाई, तो एक आध बार ट्रू होता तब भी मैं मान लेता, चलो आप बहुत गलती से हो जा रहा हो, ये कभी ट्रू नहीं है, इसको ट्रू कहीं जा रहे हो। और दूसरा देखो, क्वेश्चन तो गया, अगर तुमने फोर्थ में टिक किया, क्वेश्चन गया, पैसा रहने दो अपने पास, पैसा भी देना है तो दे दो, साथ में क्वेश्चन के साथ 200 रुपया मुफ्त देना है तो दे दो, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये देख लो, इसको चैलेंज मत करना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जो भी इस चलचित्र को देखेंगे बाद में। हाँ बोलो बोलो, एनी क्वेश्चंस सर, इसी चक्कर में तो फेल होती है ना शायद वो प्रॉपर्टी की, हम पावर सेट से कोई ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते, इसी चक्कर में तो ये प्रूव होता है कि पावर सेट और अपने सेट की कार्डिनलिटी सेम नहीं होती है, जो हाँ राइट, नो सेट इज इक्विवेलेंट टू इट्स पावर सेट ना, इसका प्रूफ होता है, इसका प्रूफ देखना है तो तुम उसमें देख लेना, राइट, मैंने करवाया है ये भी, पिछले वाले 2023 की प्लेलिस्ट खोलना ना, उसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें इसका प्रूफ भी है, ओके, ठीक है, राइट, यही मतलब इसी के कारण, ठीक है। तो बच्चों इज इट क्लियर ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, तो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह फ्रेम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब देखो ये जो यहाँ पर है, ये तो कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है भाई, तुम्हें अगर आप देखोगे इस चलचित्र को
और फिर भी आपके मस्तिष्क में कोई संदेह उमड़ेगा तो मुझे नीचे पूछ लेना, ठीक है? मैं उसका उत्तर दे दूंगा आपको, ठीक है? आपको उत्तर दे दिया जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं ही आपको उत्तर दूंगा, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि कई बार समय के अभाव होने के कारण मैं नहीं भी दे सकता हूँ। क्यों ना विस्तार से बता दूं इसके विषय में ना, मुझे नहीं लगा कि मतलब इतना ये कठिन जान पड़ सकता है विद्यार्थियों को, क्योंकि मैंने सोचा ये तो बहुत सरल है, सिर्फ रिफ्रेजिंग है ना, टोटोलॉजी है। मैंने आपसे क्या कहा था क्लासेस में, आप याद करो, मैंने कहा ना क्वेश्चन काउंटेबल सेट का देखोगे, अनकाउंटेबल सेट का देखोगे, वही आएगा जो पहले आ चुका है, बट अंतर होगा किसमें, वो अलग तरीके से पूछेगा आपसे, तरीका अलग हो सकता है पूछने का ना। अब देखो इसमें क्या है, ये आपसे मेनली पूछा जा रहा है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है सिर्फ कि एक्स से क्या पावर सेट में कोई फंक्शन जाएगा बाइजेक्टिव। अब आप बताओ ये नेट में कितनी बार आ चुका है, इसकी कोई गिनती है? और आपको पता भी है। अब आप फिर सोचते हो कि यार हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस को। देखो आप क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे जब आप लैंग्वेज को अच्छा समझते हो, मैथमेटिकल लैंग्वेज को, ठीक है? अगर अच्छा मैथमेटिकल लैंग्वेज समझोगे तो क्वेश्चन वही होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, आप एकदम कैच कर लोगे। मेन क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज के साथ, गणितीय भाषा के साथ ना अपनी मिलनसारता को बढ़ाना। सो यू हैव टू बी फैमिलियर विद द मैथमेटिकल लैंग्वेज, ओके? सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। तो एंड करते हैं, ठीक है? चलो अभी फिर भी